कल जो मैंने वीडियो डाला था जिसमें दिखाया गया था कि जवानों का लिविंग स्टैंडर्ड की क्या हालत है, जवानों को मिलने वाला जो फ्रूट आ रहा है वो सड़ा गला और कैसा आ रहा है। दूसरा, वहां रहने की हालत, जहाँ खाना बन रहा था खाने की क्या हालत। मतलब वो वीडियो मैं भी नहीं चाहता था मैं दिखाऊं, लेकिन नहीं दिखाएं तो उस मसले का हल कैसा होगा। क्योंकि डिपार्टमेंट में कागज के थ्रू कंप्लेंट की जाती है, ऊपर दिखाने की कोशिश की जाती है, तो ऊपर बैठे हुए अजगर पितर लगाकर जो बैठे हैं वो समस्या को नहीं सुनते, समस्या पर जो अवगत कराने वाले के पीछे पड़ जाते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। जैसे तेज बहादुर के साथ हुआ था, रोटी दिखाने पर घर भेज दिया गया। मैं इस वीडियो पर इन सभी विषयों पर चर्चा करना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि कल जो मैंने वीडियो डाला था उस वीडियो पर आज हलचल हो चुकी है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं और आगे इस वीडियो में के बाद में जो प्रक्रिया होंगी उसके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। कुछ जो वीडियो में कमेंट्स आए हैं, खास कमेंट्स मैंने लगभग जो पढ़े हैं, उनमें जो कमेंट्स था बहुत से लोगों ने, जैसे सीआरपीएफ के एक जवान ने भी लिखा था, एक पैरामिलिट्री के 2-3 जवानों ने लिखे हैं कि भाई पैरामिलिट्री की हालत भी ऐसी है, और बहुत ने लिखा कि इससे भी खराब है। इस विषय में भी इस वीडियो पर बात करेंगे। एक कर्नल साहब ने जो कमेंट्स दिया था कि ये आप फौज को बदनाम करते हो, इस तरह नहीं होता है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है। और एक सहायक प्रताप भी उन्होंने लिखा था कि आर्मी ऑर्डर में लिखा हुआ है बड्डी सिस्टम, आप उसको कैसे चैलेंज करते हो। तो मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा आर्मी ऑर्डर है जिसमें लिखा हुआ है कि आप बैठे हो फील्ड में पता नहीं कहाँ, और फील्ड में भी और पीस में भी बैठे हो, और उसके अलावा आपने अपने बीवी बच्चों के लिए दिल्ली में भेज रखे हैं, अपने सास ससुर के लिए भेज रखे हैं, अपने माँ बाप के पास बंदे भेज रखे हैं, यहाँ तक कि बहुत से अपने रिश्तेदारों की शादी उसमें भेज देते हो। किस आर्मी ऑर्डर में लिखा हुआ है। दूसरा एक ने लिखा था हमारे भाई ने कि टेम्परेरी लोकेशन है। टेम्परेरी लोकेशन सिर्फ जवानों के लिए होता है क्या? काम चलते हैं वो लोकेशन 6-6 महीने, साल भर, 3-3 साल तक रहती है। अगर यही स्थिति किसी अफसर के लोकेशन की दिखा दे तो बताओ, अगर अफसर एक भी होगा उसके अंदर उसके लिए स्टैंडर्ड का लिविंग स्टैंडर्ड बनाया जाएगा, टॉयलेट बाथरूम सब स्टैंडर्ड की होंगी, यहाँ तक कि गीजर हीटर लगा होगा उसकी लेटरिन बाथरूम में, उसको सहायक भी दिया जाएगा और A1 फैसिलिटी होगी। आप उनके लिए तो नहीं बोलते, वो वहाँ शामिल नहीं है क्या? एक अफसर होगा उसके लिए अफसर मैस भी चलेगा जिसमें 5-7 बंदे उसकी सेवा के लिए लगे होंगे। और जवानों का जो स्टैंडर्ड है, ये वीडियो मेरे इसी चैनल में आप रविंद्र फौजी सर्च करेंगे, रविंद्र फौजी के चैनल में जैसे मैंने ये दिखाया, ये इस नाम से ये डला हुआ है। और कल से ही सिर्फ एक दिन के अंदर अभी 28,000 लोगों को पहुंचा है। और मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे ताकि इन काले अंग्रेजों की काला चिट्ठा पब्लिक के सामने जाए और पब्लिक इनको जूते मारे। बहुत से लोग कहते हैं कि लिखते हैं कि आपके वीडियो से कुछ नहीं होता है, या आप कुछ करते हो तो बताओ। हालांकि मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं इन चीजों को रिपीट करूं, लेकिन फिर भी मैं आज बताता हूं कि वीडियो डालने से क्या होता है। सबसे पहले तो बताता हूं, कुछ दिन पहले आपने सेम यही पोजीशन एक मैंने सप्लाई का वीडियो डाला था, जिन लोगों ने देखा होगा, सप्लाई के जो बड़े होते हैं अपना टॉयलेट लेटरिन बाथरूमों का वीडियो डाला था, उनकी हालत दिखाई थी। 2 दिन के अंदर वो वीडियो वायरल होकर सीओ साहब तक पहुंचा था, और वहां के सीओ साहब ने 2 दिन के अंदर ही तीसरे दिन मेरे पास फोन आ गया था और उन्होंने कहा कि हाँ, आपने जो वीडियो दिखाया था वो सब बिल्कुल सत्य है और लेटरिन बाथरूमों की जो हालत है बहुत ही खराब है। और सीओ साहब ने कहा था कि मेरे को सिर्फ 3 दिन का टाइम दो, आप इस वीडियो को रोक दो, 3 दिन के अंदर मैं उस सारी चीजों को चेंज कर दूंगा। मैंने उस वीडियो को आज भी मेरे चैनल पर म्यूट किया हुआ है, यानी उसको कोई पब्लिक या कोई भी मेरा सब्सक्राइबर कोई नहीं देख सकता सिवाय मेरे। उसी दिन मैंने म्यूट कर दिया था। 3 दिन के अंदर उस लेटरिन बाथरूम को सीओ साहब ने नई सारी की सारी टाइलें, लेटरिन सीट नई,
उसके बाद जो बाथरूम का सारा 3 दिन के अंदर बिल्कुल कंप्लीट जैसा होना चाहिए, जैसा सरकार की सुविधा से हमें मिल रही है, सरकार की तरफ से पैसे की कोई कमी नहीं है। पैसा आता है जवानों के लिए, लेकिन वो पैसा गबन किया जाता है। जैसा कि सीओ साहब ने बताया कि मेरे को आए हुए 10 दिन हुए थे, वो सप्लाई के सीओ साहब को आए हुए सिर्फ 10 दिन हुए थे, और 10 दिन के अंदर जो भी कमांडिंग ऑफिसर चेंज होता है, आपको पता है कि पूरा रेजिमेंट का चार्ज घूम कर लेता है, पूरा एरिया भी देखा जाता है। 10 दिन के अंदर सारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सब कुछ चेक होता है। उन्होंने कहा कि मैंने पूरा एरिया देखा था, लेकिन उस दिन जब मैं वहां लैट्रिन बाथरूम की तरफ जा रहा था तो एसएम साहब ने बोला कि साहब बहुत बढ़िया एरिया है, और मुझे दूसरी साइड से घुमा दिया गया। यानी कुछ कमी तो हमारे ही ओहदेदार एसएम है चाहे सीनियर जेसीओ हैं, वो ड्यूटी करते हैं, वो अवगत नहीं कराते, उनकी भी कमी है। उन्होंने कहा कि एसएम साहब की कमी है, और एसएम के साथ ये भी बताया कि जो पुराने सीओ थे उनकी भी कमी है। फंड सैंक्शन था, मैं उनके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने जैसे ही सीओ साहब ने वो 3 दिन में काम किया, मेरे पास वीडियो भेजा उन्होंने बाकायदा कि आज आप इनकी हालत देख लें, बिल्कुल बढ़िया हालत, वो वीडियो भी मेरे पास पड़ा हुआ है। सीओ साहब ने दरबार लेकर यह भी कहा था, जिस बंदे ने भी अगर ऐसा भेजा है, कभी भी दोबारा ऐसी कोई कंप्लेंट होती है तो एक बार मेरे पास बताना। बंदों को भी कहा, मुझे भी कहा कि आगे भविष्य में अगर मेरे यहाँ से कोई कंप्लेंट आती है तो आप एक बार मेरे को बताना, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आप अपने चैनल में डाल सकते हो। लेकिन मैं एक बार फिर उनको सलूट करता हूँ सीओ साहब को, और मैंने कहा भी था, उस पहले ही वीडियो में बता दिया था कि ऐसी कोई समस्या आती है तो बहुत से जो अच्छे अधिकारी हैं वो समस्या पर काम करते हैं कि हाँ दिखाई गई समस्या वास्तव में गंभीर है और हमें समस्या हल करनी चाहिए। लेकिन कुछ हरामखोर कुत्ते जिनकी नीयत साफ नहीं है, जो अफसर तो बन गए लेकिन उनके दिमाग में एक ही कीड़ा होता है। बोलते ना, पहले खानदानी अफसर होते थे, रॉयल्टी होती थी, घर से पहले ही ठीक ठाक होते थे, लेकिन अब कुछ ऐसे पता नहीं गलती से या कैसे, बोलते ना कि कई बार गधे को भी अगर अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, उस तरह कभी गलती से भी बहुत से अफसर बन जाते हैं। और फिर वहां जब उनको मिलता है खाने को तो बस वो फिर एक ही चीज के पीछे पड़े रहते हैं, फंड गबन करना, जवानों का शोषण करना, खाना पीना, और वो अपने को बादशाह समझने लगते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं कि समस्या को नहीं देखते, वो ढूंढते हैं कि किस बंदे ने वीडियो भेजा है, किसी भी तरह बंदे का पता लगाओ और उस बंदे को नौकरी खाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि सबसे बड़ा तेज बहादुर के साथ हुआ था, आपको पता है बीएसएफ ने किया था। बीएसएफ ने क्या सोचा कि तेज बहादुर के साथ करके बहुत बड़ा तीर मार लिया, हमारी कंट्री के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में बीएसएफ का नाम खराब हुआ था। एक रोटी तो दिखाई थी, सर्विस कंप्लीट थी बंदे की, जाते जाते अगर उसने रोटी दिखाई तो उसको गलती को स्वीकार करते हुए खाने का स्टैंडर्ड ठीक करना चाहिए था, बल्कि जाते जाते उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस करके एक अलग ही पहचान दे दी कि ये लोग मतलब हम तानाशाही करेंगे, ऐसा कोई दिखाने वाले को डिसमिस कर दिया जाएगा। वो संदेश दुनिया में आज भी घूम रहा है कि भारत में रोटी मांगने पर सस्पेंड किया जाता है। तो इस तरह के जो अधिकारी होते हैं कि समस्या की बजाय उसको सुनते हैं, हम मजबूर होकर फिर इस चैनल में डालते हैं। मैं सारे जवाब इसमें, जैसे उस सीओ साहब ने कहा, उन्होंने काम कराया, उन्होंने वीडियो भी भेजा, मैं एक बार फिर उनको सैल्यूट करता हूं। और आज तक उस बंदे को सीओ साहब ने ना ढूंढा है और ना कोई पनिशमेंट दी है। और मैंने भी अपने वादे, पता है कि मैं हर वीडियो में कहता हूं कि मेरे पास किसी भी बंदे कोई वीडियो भेजता है या कोई ऐसी चीज आती है, मैंने पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूं कि मैं एक राजपूत हूं। मेरा अगर एक गर्दन भी कट जाएगी ना, फांसी भी लग जाऊंगा, तो मैं उस बंदे का नाम आगे नहीं दूंगा किसने वीडियो भेजा है। और जो मैंने बोल दिया, मैंने वादा कर दिया, वो भी यही मानो कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो मैंने वचन दे दिया, मैं मरते हुए भी नहीं बताऊंगा कि क्या है। तो मैंने सीओ साहब को वादा किया था, वो वीडियो आज तक रखा हुआ है, और रखने का कारण सिर्फ इतना ही है कि भविष्य में हो सके उस बंदे को पनिशमेंट ना मिले। तो ऐसे वीडियो को अगर आप तुरंत वायरल करते हो, वो आज तक पहुंचता है, उसका 100% हल होता है। जैसे अभी ये वीडियो कल डाला था, ये ऊपर हायर अथॉरिटी तक पहुंच चुका है, इंक्वायरी शुरू है। इनको भी मैं कहना चाहता हूं, जो भी इंक्वायरी में हमारे अफसर साहिबान बैठे हैं, समस्या को हल करना, बंदे को खोजकर बंदे को पनिशमेंट देने की कोशिश ना करना। क्योंकि जो भी बंदा है, अगर ऐसी कोई समस्या आती है,
वो अगर प्रॉपर चैनल के थ्रू कोशिश करता है, सब कुछ लेटर डालते हैं, वो डालते हैं, लेकिन वो लेटर घूम फिर कर जब ऊपर बैठे अधिकारियों पर पहुंचता है तो लेटर पर कार्रवाई नहीं करके सीओ को या उनको फोन किया जाता है कि आप ही के बंदे का लेटर आया है, इस बंदे को थोड़ा ठीक करो, इसकी चाल खराब है। ये होता है, इसलिए मजबूर होकर हमारे पास वीडियो भेजते हैं। मैं हमेशा की तरह मेरा नंबर आज भी दे दूंगा वीडियो में, 8290354513 8290354513। कैश की ऐसे कोई भी कंप्लेंट होती है आप हमारे तक भेजो। एक ही तरीका रह गया इनसे लड़ने का, जब इनको धीरे धीरे नंगा करोगे, लोगों के सामने नंगे होंगे, ये सुधरेंगे। अभी इस वीडियो के जो सवाल मैंने उठाए थे दूसरा और बता दूं, जैसे मैंने कल ही एक CISF का बंदे का वीडियो डाला था कि बंदा शहीद हुआ, नक्सलियों से लड़ते हुए गोली लगी। उसके बाद में एक बंदे ने कमेंट्स लिखा था कि पैरामिलिट्री की पेंशन नहीं, इसको पेंशन कैसे मिलेगी। तो यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी इंसर्जेंसी में, चाहे पैरामिलिट्री का हो या कोई भी, अगर वो शहीद होता है, उनके अगर उसकी वाइफ है तो उसको पेंशन मिलेगी या उसके माँ बाप को पेंशन मिलेगी। और यहाँ 2009 में शहीद हुए, 2017 तक उसकी माताजी को पेंशन मिल रही थी। 2017 में बंद हुई है, उसके पिताजी ने अपने कागज लगाए हैं, लेकिन अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई। मैंने जो कल वीडियो डाला था, उस वीडियो के बाद में कल ही CISF के हेडक्वार्टर से फोन आया है कि हमने अपनी तरफ से कागज कंप्लीट कर दिए, लेकिन अभी तक पता नहीं कहाँ कागज रुके हुए हैं जिससे आपकी पेंशन नहीं रुकी है। मैं एक बार फिर इस वीडियो के माध्यम से CISF के डिपार्टमेंट को कहना चाहता हूं, आपका काम ये नहीं है कि आपने कागज भेज दिए, 3 साल से कागज नहीं पहुंचे, चौथी साल चल रही, 3 नहीं सॉरी चौथी साल में कागज नहीं पहुंचे। वो बंदा आपको बार बार कह रहा है, कल मैंने वीडियो भी, आपने फोन कर दिया तो उसका हल नहीं होता। आप एक बंदा भेजिए या कुछ भी करिए, उसकी पेंशन चालू करवाइए। अगर बीच में कहीं मिस हुआ है या कहीं रुका पड़ा है, कहाँ आपका जो कागज पत्र आपने भेजे हैं, वो बंदा कहे कि मेरे पास अभी तक कोई, कल ही मेरी बात हुई है उनसे कि अभी तक कोई कागज नहीं पहुंचे, तो प्लीज CISF के जो DG साहब हैं, मैं चाहता हूं कि आपने फोन तो किया वीडियो देखकर, लेकिन बंदा भेजकर कैसे भी करके उसकी पेंशन चालू कराइए। उनके जो घर परिवार की स्थिति है बहुत ही दयनीय स्थिति है, और एक पेंशन ही सहारा था, वो भी आपने छीन लिया। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, बंदा भेजकर कागज बाई हैंड भेजें और उनकी पेंशन चालू कराएं। ये BSF का CISF का डिटेल था। अभी जैसे जो बंदे बोलते हैं, आप अगर वीडियो को, हालांकि वो वीडियो आपने ज्यादा वायरल भी नहीं किया, लेकिन मेरा जो चैनल है हिट लिस्ट में है। पैरामिलिट्री के चाहे अधिकारी हो, चाहे हमारे आर्मी के, सभी इस चैनल को नापसंद करते हुए ये भी देखते हैं, क्योंकि सीरियस खबर डालते हैं। हम कोई कॉमेडी या इस तरह की नाटकबाजी नहीं डालते, हम सीरियस चीजों को डालते हैं। नापसंद करते हुए भी वो देखते हैं और वायरल होते ही एक्शन लेते हैं। जो बंदे बोलते हैं ना कि होता क्या है, और भी बहुत से काम है, अगर मैं गिनाना चाहूं, बहुत सी रेजिमेंट, जो अच्छे रेजिमेंट के हमारे जो CO हैं, अच्छे अफसर हैं, मेरे पास उनके बहुत के नंबर हैं। डायरेक्ट कोई कंप्लेंट आती है, सबसे पहले मैं कोशिश करता हूं कि बात करके हल करने का, और जब वो हल हो जाती है उनका वीडियो नहीं डालता मैं। बहुत से बंदे बोलते हैं क्या हुआ, होता है तो उनका नाम बताओ, इसीलिए मैं 5 साल से इसमें काम कर रहा हूं। मुझे पता है, मुझे किसी बोलते हैं ना कि व्यू पाने के लिए या फेमस होने के लिए, मुझे फेमस होने की जरूरत नहीं है, ना व्यू पाने की जरूरत है। जो बहुत से लोग कहते हैं कि यूट्यूब से पैसा कमा रहा है, मैं ऐसे किसी वीडियो पर ऐड नहीं लगाता हूँ। जो सीरियस होता है, जिसका केस ऐसा होता है, आप देखेंगे उस पर ऐड नहीं मिलेगी आपको लगी हुई, कोई पैसा नहीं कमाता हूँ। हाँ, जो नॉर्मल वीडियो है उन पर मेरा जो एक असिस्टेंट मेरा जो काम करता है, वीडियो को एडिटिंग वगैरह करता है, वो डालता है, उसको मैं कुछ पेमेंट देता हूँ, पैसा देता हूँ, उसका वो अपने हिसाब से ऐड लगाता है और वो सिर्फ वही लेता है, मैं नहीं लेता हूँ। और कुछ जो इन चैनल को या इसको बढ़ावे के लिए जो डायरेक्ट हम जैसे कई बार कह देते हैं आपसे, तो वो कहीं धरना होता है किसी के इंसाफ के लिए या जैसे सहायक प्रताप केस के लिए, उसी टाइम करते हैं। छोड़ो ये चीजें। तो दूसरा मैं बता रहा था कि जो बहुत से लोग लिख देते हैं कि हम सेना का नाम खराब कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप वो तरीका बता दें जिसमें सेना में सुधार होगा। हम चाहते हैं कि जो जवानों के अंदर जो ज्वालामुखी भर गया ना, वो ज्वालामुखी अगर टाइम रहते हुए इन चीजों को ठीक नहीं किया गया, वो ज्वालामुखी एक दिन बड़ा रूप ले लेगा।
और जो धीरे धीरे बोलते हैं ना, धीरे धीरे दबाते हुए जिस स्प्रिंग को, जिस जवानों को आप इस तरह दबा रहे हो, जिस दिन वो स्प्रिंग अगर फटेगी ना, बवाल हो जाएगा। इसलिए इन चीजों को हम जनता के पास रखकर, इनके कारनामों को उजागर कर कर हम चाहते हैं कि वो चीजें बंद हों और सुधार हो। और जैसे उन चीजों में सुधार होती है, आप देखते हो बहुत से वीडियो को मैं हटा देता हूँ। उसका कार्य ये होता है कि उस चीज में सुधार हो चुका है, या वहां से बंदा हमें कह देता है कि हाँ सर, बहुत से बंदों के मैंने जैसे वीडियो डाले थे, एक का जैसे पेमेंट रुका था, इन चीजों का जब उनका मसला हल हो जाता है हम हटा देते हैं। हमें व्यू की या पब्लिश फेमस होने की जरूरत नहीं है। आज के दिन में जितना मेरी हिम्मत है उतना मैं पहले ही पब्लिश हूं और मुझे दूसरे लोग ही फेमस कर देते हैं। नेगेटिव बोल बोल कर रविंद्र फौजी को ये करो तो मुझे पब्लिश उसकी जरूरत नहीं है। कर्नल साहब ने एक, जैसे सीओ साहब ने भी एक पॉइंट दिया था, फौज को बदनाम, तो श्रीमान फौज को बदनाम हम नहीं कर रहे। हम तो चाहते हैं अफसर जैसे जवान या पैरामिलिट्री के जवान, सारे हैं जवान और अफसर मिलकर काम करें और सेना मजबूत हो। हमें भी पता है, आपने लिखा था कि अफसर लीड करते हैं सेना को, ये करते हैं। लीड करने से अगर जवान नहीं होंगे तो आप अकेले जाकर पाकिस्तान से लड़ लोगे, चाइना से लड़ लोगे। बिना जवान आप किसको लीड करोगे? उन्हीं जवानों की वजह से लीड करते हो, रणनीति बनाते हो। सारा ग्राउंड में काम तो जवान ही कर रहे हैं और उन्हीं पर अत्याचार हो रहे हैं। आपको अगर कोई प्रॉपर चैनल बताता है तो उसको दबाया जाता है, धमकियां दी जाती है, घर भेज देंगे, फलाना ये कर देंगे। आपने एक पॉइंट लिखा था सहायक प्रथा का, कि सहायक प्रथा तो एक जरूरी प्रक्रिया है जो आर्मी ऑर्डर में लिखी हुई है। मैं उस कमेंट्स में भी उनको लिखा है और इसके जरिए भी पूछना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी आर्मी ऑर्डर है जिसमें लिखा हुआ है कि अफसर फील्ड में JNK में बैठा है, कोई आसाम में बैठा है या कहीं बैठा है, और कौन सा आर्मी ऑर्डर कहता है कि आपके घर में जाकर जवान काम करेगा, जो दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात, ऐसे पीस स्टेशनों में जो आपकी फैमिली हैं, कई जगह उनके माँ बाप हैं, उनके पास 2-2, 3-3 बंदे बैठे हैं। किस आर्मी ऑर्डर में लिखा हुआ है? आप बताइए मुझे। अगर कोई भी आर्मी ऑर्डर में लिखा हो, और लिखा भी है, या मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उन अंग्रेजों ने लिखा था, उन अंग्रेजों के समय गुलामी प्रथा थी, आप स्वयं क्यों नहीं इसको छोड़ रहे हो? क्या पीस स्टेशन में आप अपने वहां कोई बंदा नहीं रख सकते, सिविल सर्वेंट नहीं रख सकते? JNK की और उसकी फील्ड एरिया की बंदा 70-80 हजार जो पेमेंट ले रहा है और काम करवा रहे सिविल सर्वेंट का, 80 हजार के अंदर 8 बंदे रख सकते हैं। या तो आप सरकार से कह के कोई ऐसा गुजारिश करो कि हमारा तो काम नहीं चलता, हमें 3-3 बंदे घर भी चाहिए, ड्राइवरी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, अलग से भर्ती करवा लो। आप अपने लिए अलग से उसमें भर्ती करवा लो ना, कि कम से कम एक जवान की पेमेंट में 8 बंदे हो जाएंगे, जिनसे से कोई उनको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, कोई कुछ की नहीं है, बगैर ट्रेनिंग उनको काम करवाओ। क्यों सरकार का करोड़ों रुपए खर्च करवाते हो ऐसे लोगों पर ट्रेनिंग का? लाखों लोग सेवादारी में लगे हुए हैं जिनके ऊपर पता नहीं करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं और करोड़ों रुपए वो तनख्वाह ले रहे। उससे 10वें हिस्से के अंदर आप सबको एक सहायक मिल जाएगा। सिविलियन 10-10 हजार रुपए की भर्ती कर लो, पोर्टर भर्ती कर लो। अगर आपको पैसे भाई हजम नहीं हो रहे कि भाई हम तो फ्री का लेंगे, तो सरकार से कहो जवानों का क्यों शोषण कर रहे हो? छोड़ो, ये कर्नल साहब की बात थी, उसको भी मैं अलग से जवाब दे देंगे जब भी मिलेगा। और जैसे CRPF के उन पे बंदों ने, तो यहाँ बंदों से मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जैसे इस बंदे ने वीडियो बनाया है, आप अपनी अगर चाहते हो कि सुधार हो तो हमारे नंबर पर इस तरह के वीडियो भेजो। कोशिश करो आप अपनी पहचान को छुपाते हुए, लोकेशन न जाहिर करते हुए, सिर्फ समस्या का वीडियो बनाओ। आवाज तो हर आदमी कैसे भी चेंज कर बोल सकता है। किसी भी आवाज को आप अपनी आवाज को चेंज कर बोल दो, अपना नाम मत दो, सिर्फ हमारे पास वीडियो भेज दो ताकि हम उनको समस्या दिखाएं और समस्या हल हो। मुझे पता है अंदर की हालात जितना मैं कहता हूं उससे भी बहुत गुना खराब है। यह भी पता है कि अफसरों को भी पता है, नेताओं को भी पता है। बहुत से लोग कमेंट से लिखते हैं भाई मोदी जी को नहीं पता होता, इन सबको पता है। यहां तक कि हमारे जो मैंने एक केस डाला हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, वहां वकीलों से, जजों से मैं बैठा नहीं हूं, सबसे बात करता रहता हूं, मिलता रहता हूं। देखो कुछ चीजें होती हैं सबको पता है, बोलते हैं ना सबको पता है। बहुत सी जगह आप देखते हो गलत काम होता है, ये होता है, सबको पता रहता है। लेकिन जब उसकी कंप्लेंट हो, वो पब्लिक के बीच में आए, तो कितना भी तगड़ा गैंगस्टर हो, चोर हो, बदमाश हो, गलत काम करने वाला जब पब्लिक के बीच में आता है, पुलिस को पता है कि काम हो रहा है, लेकिन जब तक कार्रवाई नहीं करती, जब तक कंप्लेंट ना हो। तो इन चीजों को जैसे जैसे हम पब्लिक में लाएंगे, पब्लिक को पता चलेगा,
तब जाकर ये फिर एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू करते हैं, फिर भागते हैं कि हाँ रविंद्र फौजी ने वीडियो डाल दिया, बदनामी होगी, अब काम करें। मेरे को व्यू पाने की जरूरत नहीं है, ना फेमस होने की जरूरत है। अगर मैं चाहूं तो मेरे 25,000 से ज्यादा मेरे ग्रुप है, मैं डायरेक्ट भी उनमें पब्लिश कर सकता हूं। लेकिन मैंने एक मंच बनाया है, इस मंच के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म दिया है लोगों को कि इस प्लेटफॉर्म पर अपनी समस्या रखें। अगर आप इन चीजों को नहीं रखोगे, इनको नंगा नहीं करोगे, तो ये ऐसे खत्म नहीं होगी। आज हम लड़ मर कर बहुत से बोलते हैं कि हम कुछ कर दें, कितनों को मारेंगे, कितनों को लड़ेंगे, समस्या वहीं की वहीं रहेगी। समस्या का समाधान बोलते हैं ना, कलम में जो ताकत है बहुत बड़ी ताकत है, और उस ताकत से समाधान हो रहा है। जो नेगेटिव कमेंट्स लिख रहे हैं उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अगर और भी चाहूँ तो बहुत से मामले, फिर वीडियो पहले ही 18 मिनट का हो चुका है, और लंबा हो जाएगा। भविष्य में जो और चीजें होंगी जरूर बताएंगे, लेकिन आज के वीडियो में जितना मैंने जवाब दिया है कि चाहे वो पैरामिलिट्री में हो, कहीं भी हो, आप कैसे भी करके हमारे पास वीडियो भेजो, हम पब्लिश करेंगे। और मैं वादा करता हूं कि विदिन 2 दिन के अंदर आप उसको वायरल करो, आपका काम है। 2 दिन के अंदर आज इस चैनल को, चाहे आर्मी हेडक्वार्टर दिल्ली हो, चाहे किसी बीएसएफ का डिपार्टमेंट हो, सीआरपीएफ, जितने पैरामिलिट्री के बड़े बड़े अधिकारियों की नजर में चैनल है, वो इसको कोशिश भी कर रहे हैं। क्यों? उनके वेलफेयर खत्म हो, वेलफेयर क्या, उनके फ्री की चीजें खत्म हो रही है, नजर रख रहे हैं। नेगेटिव होने के बाद में भी देख रहे हैं, उन तक पहुंचता है, वो कार्रवाई भी करते हैं, और मजबूरी में करना पड़ रहा है उनको। अब आपका काम है, आप इन चीजों को वायरल करके वहां तक पहुंचाते हो तो हमें न्याय मिलेगा, और इस लड़ाई में एक नई पहचान होगी। नहीं चाहते हो बहुत से लोग, ठीक है, नहीं है, कुछ अपनी कर भी रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, उस मेहनत से बदलाव जरूर होगा, और एक दिन हम जरूर सफल होंगे, ये मेरा वादा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।